लेकिन उन्हें ये आगाह करने के लिए हम लोग फिर से मैदान में आए हैं कि हम लोग उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर नहीं संभलते हैं तो एज ए पैतृक पार्टी हम हैं जनता पार्टी। कौन अच्छे? लेकिन निकलने के बाद सभी जातीय गिरोह में अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम में आकर उलझ गए। और जयप्रकाश जी का जो चुनाव भी अब इन्वेस्टिगेशन होगा तब ना अनकवर होगा। करप्शन के केसेस, बहुत सारे केसेस अभी चल रहे हैं बिहार में, जिसको ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, आप फिर से करिए। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं। मैं हूं शशांक पांडे और जनता पार्टी बिहार में जितनी भी पार्टियां देख रहे हैं वो सब जनता पार्टी से ही निकली हुई है और उस जनता पार्टी को अब लोग भूल चुके हैं। ऐसे में आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और उनके आवास पर हम पहुंचे हुए थे, तो हमें मुलाकात हो गई जनता पार्टी के जो लोग हैं, टोपी पहने हुए हैं जनता पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप जनता पार्टी। इसी पार्टी से सभी पार्टी बिहार में बनकर निकली है। आज इसी पार्टी को लोग पूरे देश में आज की भारतीय जनता पार्टी भी जी 1980 में जनता पार्टी से निकल करके भारतीय लगा करके भारतीय जनता पार्टी हो लोग गई। भूल चुके हैं जनता पार्टी। ऐसी बात नहीं है कि लोग भूल चुके हैं। हाँ, जो यूथ जनरेशन है वो उसको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन 2013 से मैं जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्वहन कर रहा हूँ और जनता पार्टी आज देश के लगभग सभी राज्यों में पार्टी का संगठन है। वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या मतलब कि सामान्य प्रदेश हो, सभी राज्यों में जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है। और हम लगभग कई राज्यों में महाराष्ट्र लड़े, हरियाणा लड़े, दिल्ली लड़े, झारखंड लड़े, बिहार लड़े, असम लड़े, बंगाल लड़े, कई राज्यों में तमिलनाडु में लड़े। हमारी लड़ाई शुरू है। थोड़ी सी सही बात है कि अभी जो क्या कह सकते हैं उसको, परिस्थितियाँ हैं, चूँकि पार्टी बड़ी पार्टियों ने अपना कब्जा जमा नहीं, बड़ी पार्टियों, देखिए आपको एक बात बताऊं कि सारी पार्टियों को जब तलाश करिएगा तो सबके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कि अम्ब्रेला। और जनता पार्टी को जब सर्च करिएगा तो उसके स्टेटस में बताएगा कि बिग टेंट। क्या बताएगा? बिग टेंट। आप समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन टेंट के अंदर सभी सारे आ सकती हैं। हाँ, वो इसी वाले पार्टियां भी आ सकती हैं। अम्ब्रेला वाले इसी टेंट से निकल करके अम्ब्रेला लगा लिए हैं अपना ना। जनता पार्टी से लालू प्रसाद यादव भी निकले हैं, नीतीश कुमार भी निकले हैं। अच्छे कौन थे दोनों में से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1977 और 74 के बीच में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी छात्र नौजवानों का, उसमें छात्र संघर्ष समिति से निकले हुए दोनों हैं। अब उसमें अच्छे और बुरे की कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात है अभी सत्ता संचालन का, उसमें डिफरेंस हो सकता है। दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी, लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार। कार्यकाल किसका अच्छा है? विकास के मामले में अगर कहा जाए तो आनुपातिक रूप से नीतीश जी का जरूर अच्छा है, लेकिन अगर सामाजिक क्रांति की बात की जाए तो उसमें लालू प्रसाद जी को मैं कुछ अधिक नंबर देना चाहूँगा। ये साफ मैं ये बात कर देना चाहता हूँ कि ये जनता पार्टी जो 1974-77 के बीच में उत्पन्न हुई छात्र संघर्ष समिति और छात्र बिहार आंदोलन के कोख से, उससे उत्पन्न पार्टी थी। और वो एकमात्र मुद्दा भ्रष्टाचार, शिक्षा में गिरावट, तानाशाही, इन सब मुद्दों पर लड़ाई की गई थी। और स्वतः स्फूर्त वो इतनी बड़ी मिसाल बनी चुनाव कि उसमें बड़े बड़े दिग्गज पार्टियां धाराशायी हो गई। इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह व्यक्तित्व जिनका कि बहुत मजबूत संगठन था, सिर्फ इन मुद्दों पर कि हम तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम शिक्षा में गिरावट को अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं। महंगाई की बढ़ोतरी हो गई थी, आज भी वही सब मामला है। इसलिए जनता पार्टी फिर से ये आगे बढ़कर अपने तथाकथित हमारे से निकले हुए ही लोक दल हैं, लेकिन उन्हें ये आगाह करने के लिए हम लोग फिर से मैदान में आए हैं कि हम लोग उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर नहीं संभलते हैं तो एज ए पैतृक पार्टी हम हैं जनता पार्टी। उसके आलोक में हम लोग, मतलब सभी का स्कूल है, जयप्रकाश नारायण के सपनों की ये पार्टी है। और ये अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में पूरे भारत में इसका संगठन है और हम लोग बिहार में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सभी का स्कूल है। अच्छे छात्र कौन रहे? अच्छे छात्र यहाँ से निकलने वाले सभी तो उसमें अच्छे थे। बिहार की राजनीति तो अभी कौन अच्छे? लेकिन निकलने के बाद सभी जातीय गिरोह में
अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम में आकर उलझ गए और जयप्रकाश जी का जो सपना अधूरा रह गया, उसी सपने को पूरा करने के लिए जनता पार्टी फिर आई है आपके बीच में और जन जन के बीच में जाकर जनता पार्टी के अधूरे सपने, जयप्रकाश जी का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। जिस जेपी आंदोलन से बिहार के सभी नेता उभरे, बिहार में पूरे देश के नेता उभरे हैं, लालू यादव की बात करें, रामविलास पासवान की बात करें, अभी तो रामविलास पासवान जी नहीं, नीतीश कुमार की बात करें, सुशील मोदी की बात करें, ये सभी नेता हैं बिहार की राजनीति में भी राज कर रहे हैं। क्या लगता है कि जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है, सिर्फ जयंती के ही दिन जयप्रकाश नारायण की नीतियों के बारे में बात किया जाता है और जो दिन है, जो बाकी के दिन है, जयप्रकाश नारायण की नीतियों के बारे में सोचा भी नहीं जाता, ऐसा होता है क्या? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो लोग भी निकले वहाँ से, वो जैसा कि अभी कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि जातीय और धार्मिक गिरोह बना करके अलग अलग दिशा में ये लोग चले गए और जेपी की जो आइडियोलॉजी थी, जेपी का जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल था, उससे कम्प्लीटली डिविएट कर गए। ठीक है, और आज के दिनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मुद्दे तो इतने हैं कि अनगिनत मुद्दे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत किया जाए। क्या डेमोक्रेसी यहाँ सही से फंक्शन कर रहा है? क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑनेस्टली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर पा रही है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी की चीज़ें, अगर डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी तो आपके यहाँ सारे इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, है ना। करप्शन का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, है ना, आपको कम्युनलिज्म का मुद्दा हो, ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हमारा माइंडसेट तो पहले बने कि हम एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएं। अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने गिरेवा में झांक कर देखने की ज़रूरत है। आर वी ट्रूली अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है? तो ये एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दे तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं। करप्शन के मुद्दे पे ये सरकार आई, है ना। लालू जी के 15 इयर्स के रेजिम को जंगल राज बताया गया, तो इन्होंने भी अब इन्वेस्टिगेशन होगा तब ना अनकवर होगा करप्शन के केसेस। बहुत सारे केसेस अभी चल रहे हैं बिहार में जिसको ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है। न्यूमरस केसेस हैं, एक दो नहीं, अनगिनत निकलेंगे, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक फेक नैरेटिव जो चल रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, है ना, पीपल आर फीलिंग चीटेड। लोगों को लग रहा है कि हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, और ये आज के दिनों में ये बेहद ज़रूरी है। एज ए चीफ नेशनल स्पोक्समैन ऑफ जनता पार्टी मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे वायबल ऑल्टरनेटिव, सबसे मजबूत ऑल्टरनेटिव के तौर पे जनता पार्टी इमर्ज करेगी। और 1977 में भी हालात कुछ इसी तरह से थे, बल्कि इतना बुरा नहीं था जितना उस समय था। तो उस समय लोगों ने सिस्टम को चेंज करने के लिए वोट डाला ना भाई। तो चीज़ें अब थ्रेशोल्ड पे आ रही है, अब लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, है ना। पार्टी को क्यों आना पड़ा फिर से, क्या लगता है? मतलब बीजेपी की नहीं जो सरकार है वो गलत कर रही है या फिर बिहार में ये तो रियलाइज करने की बात है ना भाई। आप कितने मुद्दे गिनाए आपको, कहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमने कही कि डेमोक्रेसी लंगड़ी लूली जैसी दिख रही है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको जस्टिस मिल रहा है, जो आम आदमी है उनके इंटरेस्ट को एड्रेस नहीं किया जा रहा है ना। और इतने फेक नैरेटिव्स चल रहे हैं आज के डेट में इंडिया के अंदर, है ना। आप बताइए हमको कि कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कहावत है ना भाई। माने लैक्स एंड लैक्स ऑफ पेंडिंग केसेस आर देयर। क्यों भाई? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है लाखों में जेल में सड़ रहे हैं, 20 साल के बाद जजमेंट आता है कि वो इनोसेंट है। जुडिशरी आपका कोलैप्स करता हो। ये पहली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द कंट्री के 4 सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के आगे कहते हैं कि हम लोग हेल्पलेस हैं, आप लोग देश को बचा लीजिए। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रही बात करप्शन, जिस जीरो टॉलरेंस के नाम पे सरकार आई करप्शन के अगेंस्ट, आप देखिए कि कौन कौन से करप्शन का नाम हम गिनाए। क्या बिहार में सृजन घोटाला नहीं हुआ? क्या नल जल घोटाला नहीं चल रहा है? तो सड़कें जो बन रही, क्या वो क्वालिटेटिव सड़कें बन रही है? क्या उसमें ओवर एस्टिमेशन नहीं हो रहा है? नेशनल लेवल पे क्या करप्शन नहीं हुए हैं? आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे। सारे के सारे एजेंसीज आपके सबमिसिव हो गए, सबके सब तोते की तरह आपके इशारे पे, पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पे काम कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होगा? कौन कराएगा? है? तो और जस्टिस कहाँ से मिलेगा? लोगों को सच्चाई कहाँ से पता चलेगा? मीडिया आपकी जो है सरेंडर कर गई है, गवर्नमेंट के स्पोक्समैन की तरह बात करती है।
अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ जी जिन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, देश की डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है ना, onus lies on such people to save the democracy, to strengthen the democracy. What are you doing? क्या कर रहे हैं आप? You are playing the role of a spokesman from the government side. Isn't it true? सही है कि नहीं है ये? आप मॉर्निंग टू इवनिंग डाउन टू डस्क आप देखिए कि क्या हो रहा है देश के अंदर. क्या इज इट द वे टू डू जर्नलिज्म? Is it the ethics of journalism? You people are hell-bent on destroying the democracy in the country, to dismantle the constitutional norms in the country. अब बिहार में किसको आने की ज़रूरत है? देखिए किसको भी आए, एक ऐसी सिस्टम हो जो प्रो पीपल हो. आपके हिसाब से अभी बिहार की राजनीति में कौन अच्छा नेता है? देखिए ये भी अच्छे नेता है, नीतीश कुमार की मैं बुराई नहीं कर सकता, लेकिन कहा कि सड़कें अच्छे नहीं बन रही हैं, सुनिए, घोटाला हुआ है. लेट मी फिनिश. इनके लोग जो इनके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं उन पे या तो इनकी पकड़ ढीली है या आंख बंद करके ये चल रहे हैं. ठीक है, हाँ. ये एज ए पर्सन, जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है, वो एज ए पर्सन इनोसेंट ऑनेस्ट आदमी है. ठीक है, लेकिन सवाल है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं उन पे भी तो नजर आपको रखनी है ना, कि वेदर दे आर इंडल्ज्ड इन करप्ट प्रैक्टिसेस और नॉट. एक पार्टी में अगर एक नेता सही है तो इसका ये मतलब नहीं बिल्कुल, कि सभी सही. हाँ बिल्कुल. आप तभी ऑनेस्ट माने जाएंगे जब आप अपने लोगों को भी ऑनेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे. ये तो एक सिटिंग सीएम का कहा हुआ है. जीतन राम मांझी कहा ना भाई कि 100 करोड़ का अगर जो एस्टिमेट है तो 500 करोड़ का एस्टिमेशन होता है, 400 करोड़ का वितरण होता है आपस में अधिकारियों और नेताओं के बीच में. क्या ये गलत है? नहीं कहा गया है. ओवर एस्टिमेशन का इशू उठा था कि नहीं उठा था? आज सड़कें बनती है, सड़कें 1 साल नहीं चल पाती है, पुल धंस जाता है. रिसेंटली जो है हाल ही में जो फ्लड आया उसमें एक पुल धंस गया. क्या आपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया? उन पे जवाबदेही तय किया आपने? आज तो उनको जेल में होना चाहिए था ऐसे लोगों को, बट दे आर मूविंग फ्रीली. आखिर ऊपर से ही ना करप्शन आता है नीचे. जिस जनता पार्टी से नीतीश कुमार आए, जिस जनता पार्टी से लालू प्रसाद यादव आए, उस जनता पार्टी के अब जो है भूल चुके थे. वो जनता पार्टी अब धीमी पड़ गई थी, उसकी जो गति है. अब ऐसे में जनता पार्टी को फिर से मजबूत किया जा रहा है और फिर से एक नई सरकार गठन करने का आयोजन किया जा रहा है. ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24.